नमस्कार बच्चों। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। यानी जितना अभ्यास करेंगे उतनी हमें जानकारियां हासिल होंगी। तो अभ्यास करते रहिए, अलग अलग तरह के प्रश्नों का हल करते रहिए। कंसेप्ट और थ्योरी को छोड़िए मत, क्योंकि कंसेप्ट और थ्योरी बेहद जरूरी होते हैं। और कंसेप्ट और थ्योरी को मजबूत करने के लिए प्रश्नों को हल करना और उन पर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी होता है। तो मैं संजय सर आप सभी को का अपने YouTube चैनल ए मैथिक पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए, बताए गए, हल किए गए सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, थ्योरी समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग अपने कक्षा 10 के त्रिभुज अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। यह जो प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं उसमें हमें कुछ चीजों को प्रयोग में लाना है। जैसे सबसे पहले यह थ्योरम, यह कौन कौन समरूपता प्रमेय है। इससे पहले हमने कौन 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 समरूपता के बारे में पढ़ा है, जो कहता है कि दो त्रिभुज के अगर कोण क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीनों कोणों के बराबर होने के बारे में पढ़ा है। लेकिन उसी का यह ऊपर में ये कसौटी कहती है कि अगर दोनों त्रिभुज में दो कोण ही क्रमशः बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है और इस तरह से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये पहला चीज। दूसरा, पहला ये देखा, दूसरा जो देखना है आपको वो है किसी समांतर चतुर्भुज से जुड़ी हुई बात, क्योंकि इसका प्रयोग आपको दिखेगा, मिलेगा। कह रहा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो एकांतर यानी एक के अंतर पे जो कोण होते हैं, जैसे ये सम्मुख कोण भी कहेंगे, आमने सामने के कोण, ये दोनों बराबर। यानी यह एक्स है तो ये भी एक्स होगा और इसी प्रकार ये यहाँ जो कोण बना है वही कोण यहाँ बनेगा। ये बात ध्यान में रखना है आपको। अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा और कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा। साथ में एक और पॉइंट का प्रयोग करना है हमें, और वो है कि जब दो समांतर रेखाएं हों जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर और अंतःकोण, जैसे यह कोण और यह कोण, एक नंबर दो नंबर ये बराबर होंगे, और यह कोण तीन नंबर और इधर का यह कोण चार नंबर बराबर होंगे। यानी कोण एक कोण दो के बराबर होगा और कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। ये तभी संभव है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इनका अंतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए प्रश्न क्या है। ये रहा हमारे स्क्रीन पर हमारे सामने। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का जिक्र है भैया। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, देखिए ये बना है चतुर्भुज जिसमें एबीसीडी किसे बोल रहे हैं हम, इसको ए बी सी और डी में। कह रहा है एडी भुजा को बढ़ाई जाए, ठीक। तो उस पर एक बढ़ाने पर एक बिंदु उस पर ले लेना है, नाम है ई। कह रहा है ए बी भुजा को बढ़ाइए और उस पर एक बिंदु ले लीजिए ई। ई से बी को मिला दीजिए। देखिए ये बी है और ये ई है, इनको मिला दिया, मिलाया गया है। जो सी डी को कहीं काट रही है वो नाम दिया गया है एफ। तो कह रहा है ये प्रमाणित करें कि ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई कहाँ कहाँ है भैया, ए बी और ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ और बी के। यानी इस पूरे बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज का जिक्र है। तो चलिए देखा जाए यहाँ भी हमें कौन कौन समरूपता का प्रयोग करना है, और उसके लिए जो जो पॉइंट्स, जो जो बिंदुएं दिखाई गई हैं यहाँ पर, इनको ध्यान में रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इनका प्रयोग करना होगा। और कौन कौन समरूपता कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। हमें ए बी ई बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज बी सी एफ बी को समरूप बनाना है। जरा ध्यान से देखिए कि जो सी कोण बन रहा है वह ए कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, आसन्न कोण नहीं, एक दूसरे के साथ वाले नहीं, एडजेसेंट कोण नहीं है।
ए कोण के बाद बी बन रहा है, बी के बाद सी, तो ये जो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसमें ए और सी आमने सामने के कोण है, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम यही दिखाएंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें पता चल रहा है कि कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। क्या है ये? आमने सामने के कोण, ठीक है ना। एक के अंतर पे जो कोण है एकांतर, एक को छोड़कर जो कोण बन रहा है वो कोण है, ये बराबर हो जाएंगे। आमने सामने के कोण बराबर होते, ये समीकरण एक बोल देंगे। साथ ही जरा देखिएगा, ये सी डी जो रेखा है, सी डी और जो बी ए रेखा है, सी डी और बी ए को तिर्यक रेखा एफ बी काट रहा है, काटते हुए निकल रहा है। तो इधर का कोण और इधर का कोण एकांतर कोण से बराबर है। जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक तरफ का कोण और तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ का नीचे का कोण बराबर होता है, तो यह कोण बराबर हो रहा है इस कोण के, जो कि तो हम उसको बताएंगे पुनः। ए बी समांतर है सी डी के तथा तिर्यक रेखा ई बी इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो कोण ए बी एफ बराबर हो जाएगा एकांतर कोण बी एफ सी के। क्या है ये? एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं भैया, युग्म, और इस कारण से ये दूसरा समीकरण। बस काम हो गया। अब हम उन त्रिभुजों में जाएंगे जिन्हें समरूप दिखाना है बंधु भाई मोरे। अब क्या करेंगे, हम उन त्रिभुजों को प्रयोग में लाएंगे। क्या? ए त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में चलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कोण एक से ए कोण ए बी बड़े त्रिभुज में कोण ये वाला दिखा रहे हैं हम। ए और सी बराबर है, कहाँ से भैया? एक समीकरण से पहले ही हम दिखा चुके हैं। तथा कोण बड़े त्रिभुज में ए बी एफ और कोण छोटे त्रिभुज में कोण बी एफ सी ये भी बराबर है, कहाँ से बंधु? तो ये समीकरण 2 से आया है। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता, जिसका जिक्र पहले पेज पे किया, कसौटी पर ये खरा उतरा है, और इस आधार पे ये प्रमाणित होता है कि दोनों त्रिभुज समरूप से हम क्या बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, यानी सी एफ बी के। और यही तो प्रमाणित करना था, और जो हो। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सजेशन का हमेशा स्वागत रहेगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।